वो खुली हवा, वो आजादी कितनी याद आती है, मगर क्या करूं, नहीं जा सकता। मैं इस जादुई खूंटे से बंधा हूं, और जब तक इससे बंधा हूं मैं जिंदा और सुरक्षित हूं, वरना मेरी जान को खतरा है। हैं? ये क्या कुछ भी कह रहे हो शेर खान भाई? ऐसा थोड़े ना होता है। भला कोई खूंटा जादुई कैसे हो सकता है? अरे ये कोई बकवास नहीं है। अब तू खुद ही सोच गधे, मैं इतना खूंखार और भयानक शेर था। मैं मिनटों में किसी को भी टुकड़ों में कर देता था, लेकिन उसके बावजूद भी मैं एक इंसान से हार गया। सोच कर ही देख। क्या क्या कहा तुमने? अरे भाई, ऐसी बातों से तो मेरा सर घूम गया। भला ऐसा कैसे हो सकता है? जरा विस्तार से तो बताओ, वरना तुम्हारी बात तो मेरे सर के ऊपर से जा रही है। क्या जी, दिन रात खेत में खटते रहते हो, जरा आराम भी कर लिया करो। वैसे लग रहा है इस बार खूब फसल होगी। हाँ और वैसे भी भाग्यवान, अगर मेहनत ना करूं तो खाने के लिए अनाज कौन उगाएगा? और मैंने तो सोच लिया है, गांव में सबसे बढ़िया फसल तो मेरी ही होगी। दुलारी और मदनलाल की बात सुनकर पास ही खड़ा उनका गधा ढोलू चिढ़ते हुए कहता है, सबसे ज्यादा मेहनत तो मैं करता हूँ और ये लोग बड़ाई अपनी करने में लगे हुए हैं। वाह 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 वाह, यहाँ सामान ढो ढो कर मेरी हालत कुत्ते जैसी हो गई है। अरे रे रे रे, गधे से खच्चर बनने तक का सफर तो मैंने इस घर में तय किया। कभी किसी ने नहीं कहा, ढोलू तू बड़ी मेहनत करता है। जब फसल आएगी तो सब कहेंगे, वाह वाह मदन, वाह क्या काम किया है, क्या मेहनत की है। और मैं फिर से वही खूंटा, वही घास और वही खच्चर की तरह सामान की ढुवाई। ओए, वहाँ खड़ा खड़ा बड़बड़ा क्या रहा है? अगर खाना वाना खत्म हो गया हो तो चल चल काम पर लग जा। हाँ, बहुत बढ़िया खाना खिलाया है ना, राजमहल के पकवान हैं। ये सूखी रंगीन घास, वाह जी वाह, इसे खाकर तुम चाहते हो कि मैं घोड़े से भी तेज दौड़ूंगा? अरे चल चुपचाप, बड़ा आया 56 भोग खाने वाला, अभी पकवान खिलाऊं क्या तुझे? मदनलाल एक लाठी उठाकर ढोलू को मारता है। इसके लिए तो यही नाश्ता सबसे अच्छा है। वैसे भी बिना लाठी के ये आगे ही नहीं बढ़ता है। ये थी ढोलू की जिंदगी, संघर्ष और बेचैनी से भरी हुई। लेकिन परेशान केवल वही नहीं था, कोई और भी था जो भीतर से तड़प रहा था, और वो था खूंटे से बंधा एक खूंखार शेर। एक बार इस खूंटे से आजाद हो जाऊं, फिर इस वीर सिंह की एक एक हड्डी चबा जाऊंगा। आहा, और मेरे बहादुर शेर तुम्हारा चेहरा देखकर तो लग रहा है बड़े मजे में हो। अरे कुछ सोच रहे हो क्या? कहीं जंगल की आजादी याद तो नहीं आ रही? अरे बेटा, अब तू जंगल का नहीं, वीर सिंह का शेर है, वीर सिंह का। धोखेबाज शिकारी, जिस दिन मैं आजाद हुआ ना, सबसे पहले तेरा ही खून पीऊंगा मैं। वीर सिंह ने जाकर अपने घर का गेट खोल दिया और कई लोग एक एक करके अंदर आने लगे। आओ 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 आओ, आते जाओ आते जाओ आते जाओ, आकर मेरे खूंटे से बंधे शेर के नजारे लो। देखो देखो, मेरे खूंटे से बंधे जंगल के राजा शेर खान को देखो। सिर्फ 5 रुपए में, 5 रुपए में देखो असली शेर का नजारा। बढ़ते चलो, आगे बढ़ते चलो।
कभी जंगल का शासक रहा शेर खान अब एक खूंटे से बंधा तमाशा बन चुका था। वीर सिंह ने उसे धोखे से मांस में नशे की दवा मिलाकर पिंजरे में कैद कर लिया था। अब वही अपनी बहादुरी का झूठा तड़का लगाकर हर रोज अपने घर में मेला लगाता और 5 रुपए में शेर खान का दर्द बेचता था। सुनो तो इसकी बातें, 5 रुपए में मुझे दिखा रहा है। जंगल का राजा मैं, और ये मेरा तमाशा बना रहा है। जिस दिन मैं आजाद हुआ ना, इस लालची वीर सिंह के 5000 टुकड़े कर दूंगा मैं। अरे बस करो मालकिन, ये मेरी पीठ है, कोई खाली धकेला नहीं। और कितना सामान ला दोगी? अच्छा, बहुत कमसिन कमर है ना तेरी। अब हम तेरी कमर का ध्यान रखेंगे तो काम कैसे होगा। चल काम में मन लगा, बातें बाद में करना। उधर से एक आदमी आता है जो अभी अभी वीर सिंह के घर से तमाशा देखकर लौट रहा था। वाह 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 वाह, क्या नजारा था, अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। इतना खूंखार शेर और खूंटे से बंधा हुआ है। वो शेर दिल तो बड़ा बहादुर शिकारी है, न जाने कैसे इतने खूंखार जानवर को पाल रखा है उसने। ओ भैया, इधर आना, इधर आना। क्या बड़बड़ा रहे हो अकेले में? सवेरे सवेरे कहीं नशे में तो नहीं हो? अरे नहीं 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 भैया, मैं सच कह रहा हूं। मैंने अपनी आंखों से देखा है असली शेर खूंटे से बंधा हुआ। अरे वाह, ये तो बड़ा अद्भुत नजारा होगा। सुनते हो जी, हमें भी चलकर देखना चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं दुलारी। अगर हमारे गांव में इतना अनोखा तमाशा है तो देखने का मौका कैसे छोड़ दें। आज शाम को ही तुम्हें लेकर चलूंगा। दूर खड़ा ढोलू भी उन लोगों की बातें सुन रहा था। वो चिढ़कर बोलता है, क्या बकवास है ये, भला ऐसा भी होता है क्या? शेर के आसपास भटकने वाला जिंदा नहीं बचता, और ये लोग कह रहे हैं कि शेर खूंटे से बंधा है। वाह रे वाह, इंसान कैसी कैसी बातें करता है, और बातों में तो चांद भी तोड़ लाता है। शेर, वो भी खूंटे से बंधा। शाम ढलते ही मदनलाल दुलारी और ढोलू को साथ लेकर तमाशा देखने निकल पड़ा। अरे वाह जी, सच में यहाँ तो शेर खूंटे से बंधा है। मुझे तो बड़ा डर लग रहा है, कहीं झपट ना पड़े। अरे पगली, डर क्यों रही है? अगर ये सच में आजाद हुआ तो सबसे पहले इसी शिकारी को चबाएगा। आओ 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 आओ, देखो 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 देखो, जंगल के राजा को देखो। पेश है खूंटे से बंधा शेर खान। दुलारी और मदनलाल शेर को देखकर बहुत खुश हो रहे थे, लेकिन ढोलू ज्यादा आश्चर्य में था। उसने धीरे से कहा, आज तो इस शेर को खूंटे से बांध दिया, अब कल को मुझ जैसे गधे को भी राजा बना देंगे। ये तो सब दिखावा है बस। शेर जिस दिन आजाद होगा ना, उस दिन इन सब की खैर नहीं होगी। चुप बे मनहूस कहीं के, जब देखो तब उल्टा पुल्टा बोलता रहता है। तुझसे तो मैं तंग आ चुका हूँ। बस मजबूरी है जो तुझे पाल रहा हूँ, गधा कहीं का। हाँ 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 हाँ, बड़ा फर्स्ट क्लास पाल रहे हो, और मैं तो जैसे तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। मैंने तो दुआओं में मांगा था ना, बड़े आए कहीं के। मदनलाल और दुलारी ढोलू को लेकर वापस घर चले जाते हैं। कुछ ही दिनों में गांव में खबर फैलती है कि एक बड़े सर्कस का मालिक गांव में आया है, और वो अपने सर्कस के लिए गांव से जानवर खरीद रहा है, और बदले में उस जानवर के मालिक को अच्छे पैसे दे रहा है। सुना जी आपने उस सर्कस वाले के बारे में? हाँ हाँ, मैंने सुना दुलारी, और ये मुझे बहुत फायदे का सौदा लग रहा है, क्योंकि ये गधा वैसे भी हमारे इतने काम का तो है नहीं। अगर ये अच्छे दाम में बिक जाए तो हमारे लिए तो बड़ा अच्छा ही होगा ना। अब तो मुझे बस
उस सर्कस वाले के आने का इंतजार है। जल्दी से वो आए और झट से हम इस गधे को बेच दे। एक तरफ दुलारी और मदनलाल ढोलू को बेचने का इरादा बना लिया था और दूसरी तरफ वीर सिंह के कानों तक भी ये खबर पहुंच चुकी थी। शेर खान, सुना क्या? आपके लिए बड़ी अच्छी खबर है। आप अब केवल गांव ही नहीं बल्कि शहर के लोगों को भी तमाशा दिखाएंगे। अब तू बड़े सर्कस का खिलाड़ी बनेगा। एक बार, बस एक बार मुझे आजाद होने दे वीर सिंह, फिर मैं तुझे दिखाऊंगा कि मैं कितना बड़ा खिलाड़ी हूं। जंगल का राजा क्या होता है सब तुझे बताऊंगा मैं। सर्कस वाले का नाम था जगन। जगन से मिलने के लिए पूरा गांव उमड़ पड़ा। हर कोई अपने अपने जानवर लेकर आया था। किसी के पास बकरी थी, किसी के पास गधा, कोई बैल लेकर आया था तो कोई अपनी गाय दिखाने पहुंचा था। गांव वालों, मेरे सर्कस के लिए मुझे सबसे खास जानवर चाहिए, इसलिए मैं सिर्फ सबसे अद्भुत और ताकतवर जानवर चुनूंगा और जिसे मैं चुनूंगा उसके मालिक को दूंगा पूरे 10,000 रुपए। बाप रे, 10,000! 10,000? बाप रे, 10,000 तो बहुत ज्यादा है। अरे ढोलू, इस आदमी को खुश कर देना। अगर उसने तुझे पसंद नहीं किया तो घर लौट कर पिछवाड़े पे इतने डंडे मारूंगा ना, कपड़े की तरह तेरी धुलाई करूंगा, समझ गया? अरे मालिक, अब इसको मैं खुश कैसे करूं? मेरा काम है सामान ढोना और घास खाना। अब कैसे खुश करूं इसको? चुप कर, जितना ये कहते हैं उतना कर। हमारे घर का नमक तूने सालों साल खाया है और अब वक्त आ गया है कि तू उसका कर्ज चुकाए। वाह 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 वाह, सूखी घास में कब से नमक होने लगा? मैं नहीं जानता ये सब। उसे मुझे पसंद करना होगा तो करेगा, वरना मैं कुछ नहीं कर सकता। बाजार में तरह तरह की तमाशेबाजियां चल रही थी। कोई बकरी नाच रही थी, कोई बैल 2 पैरों पर चलकर दिखा रहा था, पर जगन कुछ भी प्रभावित नहीं हुआ। ओफो, ये सब तो मैंने पहले भी बहुत देखे हैं, ये क्यों दिखा रहे हो? मुझे कुछ अलग चाहिए, अलग, ऐसा नजारा जो शहर में लोगों की सांसें रोक दे। मैं शहर के सबसे शानदार सर्कस में दिखाना चाहता हूँ इनको। साहब, ये देखिए, ये मेरा गधा है, मेरा प्यारा ढोलू। बस इसे एक मौका दे दीजिए, ये आपको निराश नहीं करेगा। मदनलाल और दुलारी ढोलू को आगे की तरफ धक्का देते हैं। ढोलू को कुछ समझ ही नहीं आता कि आखिर वो क्या करे। बताओ भाई, क्या खास है तुम में? क्या करतब आते हैं तुम्हें? हैं? करतब? ये कौन से करतब? मैं सामान को अपनी पीठ पर लाद सकता हूँ, फिर बहुत दूर तक सामान लाद कर ले जा सकता हूँ और बाकी खाना खा सकता हूँ। यही 2 करतब आते हैं मेरे को, और कोई करतब नहीं आता। वाह भाई वाह, क्या करतब है! अरे गधा है तो गधे जैसी ही बातें करता है। अरे इसने तो नाक कटवा दी। चल दुलारी, यहाँ से खिसक लेते हैं, वरना लोग हम पर बहुत हंसेंगे। ये गधा भटकते भटकते अपने आप ही घर आ जाएगा। दुलारी और मदन तो खिसक लेते हैं, लेकिन तभी एंट्री होती है वीर सिंह की। वो खूंटे को हाथ में लिए और रस्सी से शेर खान की गर्दन बंधी हुई दोनों जगन के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। अरे वाह, ये क्या नजारा है भाई! शेर खूंटे और रस्सी से बंधा हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपके सामने कोई आम आदमी नहीं खड़ा है। मैं हूं सबसे बहादुर शिकारी वीर सिंह, और मैंने इस शेर को इसी के इलाके में जाकर अपने दम पर पकड़ा है। तब से ये मेरे यहां गुलाम बनकर रहता है। अरे वाह 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 वाह, ये हुई ना कमाल की बात! फिर तो आप बड़े महान शिकारी होंगे। और ये शेर, ये भी बड़ा अद्भुत दिख रहा है। खूंटे से बंधे शेर को देखने के लिए तो शहर में भीड़ लग जाएगी।
एक कोने में खड़ा ढोलू मन ही मन सोचता है। गई भैंस पानी में। अगर ये जगन भाई मुझे चुन के ले जाता तो इस नरक से मुझे छुटकारा मिल जाता। वापस से उस कंजूस और दुष्ट मदन लाल के घर में जाना नहीं चाहता, लेकिन इस शेर के सामने भला मेरी क्या ही हैसियत। कहाँ शेर और कहाँ मैं गधा। अब क्या करूं मैं। तो बस जगन जी, आप इसे ले जाइए और शहर में ढेरों पैसे कमाइए। हाँ, मगर इसके मैं 10 नहीं 11,000 लूंगा, शगुन के साथ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसके तो मैं खुशी खुशी 11,000 ही दूंगा। मगर एक बात का ध्यान रखना, कुछ भी हो जाए इसका खूंटा मत हटाना। समझ लेना कि वो इसका खास बटन है। और याद रखना, ये शेर नहीं, ये एक खिलौना है जो खूंटे से ही चलता है। अच्छा, मगर ऐसा क्यों? ऐसा क्या खास है इस खूंटे में? बस ये समझ लो कि ये एक जादुई खूंटा है। चलो ठीक है, सौदा तय। ये लो तुम्हारे 11,000 रुपए। सौदा तय हो गया और भीड़ अपने अपने घर चली गई। जगन शेर खान को लेकर अपने घर चला गया जहां वो ठहरा हुआ था। मौका पाकर उनके पीछे पीछे ढोलू भी वहां जा पहुंचा। एक बार फिर से जगन भाई से बात करके देखता हूँ। इतने बड़े शेर को ले जा रहे हो तो उसी के साथ मुझ जैसे इस गरीब गधे को भी ले चलो। मैं यहाँ रहना ही नहीं चाहता। मैं बात करके देखता हूँ। जगन ने शेर खान को बाहर ही बांध दिया था। ढोलू धीरे से अंदर जाना चाहा, तभी ओए ओए ओए, अरे गधे के बच्चे, तू कहाँ जा रहा है? अंदर जगन भाई है ना, उन्हीं से मिलने जा रहा हूँ। मैं क्या कह रहा था शेर भाई, मुझे भी अपने साथ शहर ले चलो ना। आप ठहरे खूंखार शेर, आप दिखाना बड़ा करतब और मैं भी आपके साथ में छोटा मोटा करतब दिखा लिया करूंगा। यहाँ मैं जाना नहीं चाहता और मुझे जबरदस्ती ले जाया जा रहा है, और एक तू है जो सर्कस में नाचने के लिए एकदम मरा जा रहा है। चल ठीक है, ऐसा कर, मेरी जगह तू ही चला जा। वाह 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 वाह, हाँ, ये तो बड़ा फायदे का सौदा है। तुम मत जाओ शेर भाई, मैं चला जाता हूँ। शहर में घूमूंगा, करतब दिखाऊंगा, खूब मजे करूंगा। चाहता तो मैं भी यही हूं कि वापस अपने जंगल लौट जाऊं। वो खुली हवा, वो आजादी कितनी याद आती है, मगर क्या करूं, नहीं जा सकता। मैं इस जादुई खूंटे से बंधा हूं, और जब तक इससे बंधा हूं मैं जिंदा और सुरक्षित हूं, वरना मेरी जान को खतरा है। हैं? ये क्या कुछ भी कह रहे हो शेर खान भाई? ऐसा थोड़े ना होता है। भला कोई खूंटा जादुई कैसे हो सकता है? अरे ये कोई बकवास नहीं है। अब तू खुद ही सोच गधे, मैं इतना खूंखार और भयानक शेर था। मैं मिनटों में किसी को भी टुकड़ों में कर देता था, लेकिन उसके बावजूद भी मैं एक इंसान से हार गया। एक मामूली इंसान ने मुझे नींद में उठाकर मेरी गुफा से अपने घर ले आया और खूंटे में बांध दिया। सोचकर ही देख। क्या क्या कहा तुमने? अरे भाई, ऐसी बातों से तो मेरा सर घूम गया। भला ऐसा कैसे हो सकता है? जरा विस्तार से तो बताओ, वरना तुम्हारी बात तो मेरे सर के ऊपर से जा रही है। तो सुन, मैं अपने जंगल में था, तभी कहीं से ताजे मांस की खुशबू आई। हा 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 हा, इतनी लजीज खुशबू थी कि हमारे मुंह में पानी आ गया। मैं बाहर निकला और देखा एक बड़ा सा टुकड़ा पड़ा था। मैंने बिना सोचे समझे उसे खा लिया। इतना स्वाद आया कि हा 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 हा। अरे वाह, फिर क्या हुआ? बताओ, आगे बताओ। फिर क्या, पेट तो भर गया और नींद भी जोरों की आने लगी। मैं अपनी गुफा में जाकर चैन से सो गया, लेकिन जब आंख खुली
तो देखा कि मैं खूंटे से बंधा हूं और सामने वही शिकारी वीर सिंह खड़ा है। तभी उसने कहा, शेर खान, ये कोई आम खूंटा नहीं, जादुई खूंटा है। जिस दिन तो इससे खुद को छुड़ाने की कोशिश करेगा, उसी दिन तेरी जान चली जाएगी। तब से मैं इसी खूंटे से बंधा हूं, अपनी ही जान के डर से। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, कितना मूर्ख शेर है ये। शेर खान की बात सुनकर ढोलू जोर जोर से हंसने लगा। क्यों रे गधे, ऐसे क्यों हंस रहा है? तू पागल हो गया है क्या? देख, मुझे गुस्सा आ रहा है। हाँ, तो गुस्सा आ गया तो क्या करेगा? खूंटे से तो तू अलग हो नहीं सकता। मैं वहां दरवाजे के पास खड़ा हो जाऊंगा और देखूंगा तुझे। अरे, पर तू हंस क्यों रहा है? उस शिकारी ने तुझे कितनी होशियारी से बेवकूफ बनाया है। अरे भाई, ये कोई जादुई खूंटा नहीं है, एकदम साधारण सा खूंटा है, पर उसने तुझे मानसिक रूप से शिकार बना दिया, क्योंकि उसे पता था कि वो सिर्फ ताकत से तुझसे नहीं जीत सकता। शेर खान ढोलू की बात सुनकर एकदम चौंक गया। हैं? मैं कुछ समझा नहीं। ठीक से बताओ, कैसे? तुमने ये नहीं सोचा कि जंगल के बीचों बीच स्वादिष्ट ताजा मांस कहां से आया? यही तो शिकारी की चाल थी। उसने जानबूझकर वहां मांस रखा होगा और उसमें कुछ जरूर नशीला पदार्थ मिला दिया था, इसीलिए तुम गहरी नींद में सो गए। जब तुम उठे तो उसने खूंटे की कहानी गढ़ दी तुम्हारे दिमाग में। उसने तुम्हारे डर को अपना हथियार बना लिया। क्या चाल चली शिकारी इंसान ने। वाह! ढोलू की एक एक बात ने शेर खान पर बहुत गहरा असर किया और सारी कहानी आईने की तरह साफ हो गई। इतने दिन तक इस दुष्ट ने मुझे अपने घर में पाला पोसा जैसे मैं कोई पालतू कुत्ता हूं क्या? मैं इसे टुकड़ों में बांट दूंगा, उसकी हड्डियां चबा जाऊंगा। शेर खान जोर से दहाड़ा और उसी दहाड़ से खूंटा जमीन से उखड़ गया। वाह वाह वाह, आखिर तुम खूंटे से आजाद हो गए और देखो तुम जिंदा भी हो। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया गधे। अगर फिर कभी तू मुझे मिला तो मैं तेरा एहसान जरूर चुकता करूंगा। नहीं 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 नहीं, समझ लो कि तुमने मेरा एहसान उतार दिया दोस्त। अब तुम यहाँ से चले जाओगे तो बेचारा सर्कस मास्टर भी क्या करेगा? मुझे ही अपने साथ ले जाएगा। ढोलू शेर खान की जगह पर बैठ गया और शेर खान गुस्से में वीर सिंह के घर जा पहुंचा। शेर खान दहाड़ता हुआ अंदर घुस आता है। सामने शेर को देख वीर सिंह के हाथ पैर डर के मारे कांपने लगते हैं। वीर सिंह, तेरा बाकी का जीवन मेरे इशारों पर चलेगा। जैसे अभी तक तूने मुझे नचाया, अब उसी तरह तू नाचेगा। क्या मतलब? मतलब ये कि अब तू रोज मेरे लिए जंगल से खाना ढूंढ कर लाएगा, और जिस दिन तूने खाना नहीं लाया उसी दिन मैं तुझे खा जाऊंगा। साथ ही साथ तुम हर तरह से मेरी सेवा करोगे। अब क्या ये कैसा जीवन, बिल्कुल गुलामों जैसा? अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, अब तुझे असली एहसास होगा कि तूने मुझ पर कितने जुल्म किए थे। अब से मेरी ताकत और मेरी दहाड़ ही तेरा हर पल तय करेगी। गांव का एक साधारण आदमी छाता सिंह, वैसे तो उसका नाम राम सिंह था, मगर पूरा गांव उसे छाता सिंह के नाम से ही बुलाता था,
क्योंकि गर्मी हो या सर्दी छाता सिंह हमेशा अपनी छतरी लेकर ही घूमता। एक दिन छाता सिंह शाम में छाता लेकर कहीं जा रहा था। ओ छाता सिंह, सुहानी सी शाम है, इसमें भी छाता लेकर घूम रहे हो भाई? अरे भाई छाता सिंह, ऐसा क्या है तुम्हारी इस छतरी में कि तुम इसे छोड़ते ही नहीं हो? अरे भाई इतना प्यार तो किसी को अपनी बीवी से भी नहीं होगा जितना तुम्हें इस छतरी से है। सही कहा तुमने। अरे समझ लो कि ये हमारी पत्नी ही है। अच्छा, पत्नी कौन होती है बताओ भला? जो हर सुख दुख में साथ दे, है ना? तो बस ये छतरी भी तो मेरे हर सुख दुख में मेरा साथ देती है, तो हुई ना हमारी पत्नी। इतना कहकर छाता सिंह अपने खेतों में काम करने के लिए चला जाता है। ये छाता सिंह बड़ा अजीब आदमी है, कभी किसी की बातों का बुरा ही नहीं मानता। हाँ सही कह रहे हो भाई। खैर हमें क्या, इसे छोड़ो, चलो अपने अपने काम पे चलते हैं। ओहो, फसल उगाते हैं हम खेतों की मिट्टी में, और खेतों में हरी हरी घास, फसलों में आए बहार। ओ फसल उगाते हैं हम, ला 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 ला। छाता सिंह का भले ही पूरा गांव मजाक उड़ाता था, मगर कभी कभी वो ऐसी समझदारी की मिसालें पेश कर देता जिसे देखकर गांव वाले भी दंग रह जाते थे। एक बार पूरा गांव खेतों की फसल में कीड़े लगने से परेशान था और उधर छाता सिंह पूरे गांव के कचरों में कुछ ढूंढने में लगा था। अरे ओ छाता सिंह, यहाँ कचरे में क्या ढूंढ रहे हो? अपना दिमाग। अरे नहीं भैया, मैं तो बस कुछ ढूंढ रहा था, बस यूं ही। अरे छाता सिंह, सारे गांव के किसान कीड़ों के डर से अपने खेतों के पास ही बैठे हैं और तुम हो यहाँ कूड़ा बीनने में लगे हो। मगर छाता सिंह उन दोनों की बात का जवाब नहीं देता और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाता है। पूरा दिन ढूंढने के बाद छाता सिंह को कचरे में एक पानी की टैंकर दिखाई देती है। ये रहा जिसे मैं सुबह से ढूंढ रहा था। ला 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 ला। वो पानी का टैंकर लेकर छाता सिंह अपने घर आ जाता है और अगली सुबह ही वो अपने घर के बाहर बैठकर कुछ बनाने में लग जाता है। धीरे धीरे गांव वाले उसे देखने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। ए छाता सिंह, ये क्या बना रहे हो भाई, वो भी इस कबाड़ को लेकर? अभी तक तो लगता है तुम आधे बावले थे, अब पूरे ही बावले हो गए हो। हाँ छाता सिंह, क्या तुम कबाड़ का धंधा शुरू करने वाले हो? अच्छा भैया, ऐसा गजब ना ढाना भाई, कबाड़ का धंधा ना करना। अरे भाई, ये आदमी बहुत बड़ा सनकी है, कभी भी कुछ भी करता है, इसीलिए तो कभी इसकी शादी नहीं हुई, ना कोई परिवार है, अकेले रहता है, अब क्या करेगा? हाँ तो और क्या, अब भला ऐसे फितूरी आदमी से शादी करेगा भी तो करेगा कौन? अरे इसने अपने घर को ही प्रयोगशाला बना डाली, इससे तो गांव में एक भी लड़की शादी करने को राजी ना होगी। हाँ, और नाम भी क्या है? छाता सिंह। सही कहा तुमने, देखो आज क्या करिश्मा करता है, वो भी इस कूड़े से। छाता सिंह किसी की बात का कोई जवाब नहीं देता और अपने काम में लगा रहता है। ला 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 ला। चल हो गया, अब देखो मैं क्या करता हूँ। छाता सिंह पानी के टैंकर में लहसुन घुला हुआ पानी मिला देता है और अपने बनाए यंत्र को खेतों में ले जाता है। ओहो, फसल उगाते हैं हम खेतों की मिट्टी में, और खेतों में हरी हरी घास, फसलों में आए बहार। ओ फसल उगाते हैं हम, ला 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 ला।
छाता सिंह पूरे खेत में उस लहसुन के घोल का छिड़काव कर देता है। कुछ समय बाद जब सबके खेत में कीड़े पड़ जाते हैं और छाता सिंह के खेतों को कुछ नहीं होता, तो सब उसके पास पहुंचते हैं। अरे छाता सिंह, ये क्या? सबके खेतों में कीड़े और तुम्हारी खेत कैसे लहलहा रहे हैं? वाह भाई, एक भी कीड़ा तुम्हारी फसल को छू नहीं रहा है। हाँ हाँ भाई, हमको भी तो बताओ, वरना हमारी इतनी मेहनत से उगाई हुई फसल ये तो कीड़े खा जाएंगे। ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस एक छोटा सा उपाय है। उपाय? कैसा उपाय? कहीं ये वही तो नहीं जो तुम अपने घर में कर रहे थे उस कूड़े से? अरे कूड़े से नहीं, सोना है सोना। छाता सिंह की बात सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और उनकी उत्सुकता और बढ़ जाती है। अरे अब बताओ भी छाता सिंह, यूं पहेलियां ना बुझाओ, हम सब भी जानना चाहते हैं। अरे ये सब उस लहसुन के घोल का असर है। दरअसल मैंने कुछ दिन पहले जिस लहसुन के घोल का पूरे खेत में छिड़काव किया, उसकी वजह से फसलों में एक भी कीड़ा तक नहीं लगा। अरे वाह 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 छाता सिंह, क्या उपाय निकाला। अब तो हम भी अपने खेतों में यही उपाय करेंगे। हाँ हाँ हाँ, हम भी भाई यही उपाय करेंगे। अरे भाई, हमारी सोने जैसी फसल मिट्टी हुई जा रही थी इन नालायक कीड़ों के चक्कर में। अब हम इन्हें अच्छा सबक सिखाएंगे। अरे भाई, ये छाता सिंह भले ही हर वक्त अपने साथ छतरी लेकर घूमता है और अजीबोगरीब हरकतें करता हो, मगर कभी कभी ये समझदारी वाला काम भी कर देता है। क्यों गांव वालों? बिल्कुल सही कहा। चलो चलो गांव वालों, अब अपने अपने काम पर लौट चलो। यहाँ वक्त बर्बाद करने का क्या फायदा। धीरे धीरे सभी गांव वाले चले जाते हैं और छाता सिंह भी मस्ती में अपना छाता घुमाते हुए टहलने निकल जाता है। इसी तरह से कुछ महीने बीत जाते हैं और गांव में दूसरी मुसीबत खड़ी हो जाती है, और वो थी सूखे की मुसीबत। सारे गांव में भयंकर सूखा पड़ जाता है। नदियां, तालाब और नाले सब सूख जाते हैं और बारिश का नामो निशान मिट जाता है। अरे ये कैसी विपदा आ गई। अगर इसी तरह बारिश ना होगी तो हमारे खेतों की फसल तो सूख जाएगी, सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। अरे फसल छोड़ो, गांव में तो लोग प्यास से तड़प रहे हैं और एक बूंद बारिश की बरसात नहीं है। ऐसा लगता है मानो बारिश की चोरी हो गई है। हाँ भाई, सच कह रहे हो। लगता है कि किसी ने हमारे पूरे गांव से बारिश चुरा ली हो। जाने किसकी नजर लग गई है भैया। चलो चलो, हम सरपंच साहब के पास चलते हैं। शायद वही बारिश की चोरी का कोई हल पता लगाएंगे और इस गुत्थी को सुलझाएंगे। सारे गांव वाले बेवकूफों की तरह सरपंच के पास पहुंच जाते हैं और उनके सामने बारिश की चोरी की बात रख देते हैं। बारिश की चोरी? अरे भला ऐसे कैसे हो सकता है? ये तुम लोग किस प्रकार की बातें कर रहे हो? हाँ सरपंच जी, मेरी बात मानिए, बारिश की चोरी हो गई है। हम लोग तो बहुत सोच समझकर आपके पास आए। अब आप ही कोई अच्छा उपाय निकालिए, वरना बहुत नुकसान हो जाएगा हम सबका। हाँ सरपंच जी, वरना आप ही कहिए, आज तक क्या हमारे गांव में सूखा पड़ा? नहीं ना। सही कहा इसने। अब हम सबको मिलकर इस बारिश के चोर को ढूंढना चाहिए। ये सब सुनकर सरपंच जी का सर घूमने लगता है। अच्छा तो ठीक है, फिर हम आज ही जाएंगे पूरे गांव में बारिश ढूंढने और देखेंगे कि बारिश की चोरी आखिरकार किसने की है। सरपंच की बात पर सब बहुत खुश होते हैं और पूरा गांव साथ में बारिश की तलाश में निकल जाता है। लोग गांव का चप्पा चप्पा छान मारते हैं बारिश के चोर को ढूंढने के लिए। ओफो, हर जगह देख लिया गांव में, किसने चुराई है गांव की बारिश? कहीं कोई निशान नहीं है, कोई अता पता नहीं है। क्या कहूँ? सरपंच जी, सब जगह देख लिया, मगर एक आदमी यहाँ गांव वालों के साथ मौजूद ही नहीं है। हम सब तो हैं, मगर वो गायब है। क्या आपने ये ध्यान नहीं दिया? क्या? कौन यहाँ मौजूद नहीं है? पूरा गांव तो है, अब गायब कौन है? सरपंच जी जरा ध्यान से देखिए, छाता सिंह यहाँ नहीं है। जरूर बारिश उसी ने चुराई है, वरना वो भी ना आता यहाँ हमारे साथ बारिश के चोर को ढूंढने।
हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। जरूर इसके पीछे छाता सिंह का हाथ है। वैसे भी वो पूरे गांव का सबसे अजीब आदमी है। वो कुछ न कुछ ऐसा ही करता है जो सबकी सोच से परे हो। सही कहा भाई, छाता सिंह ही है। हाँ हाँ, छाता सिंह ही है। हाँ छाता सिंह। हाँ भाई, छाता सिंह है, छाता सिंह। अच्छा अच्छा, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। चलो चलो उसके घर चलकर देखते हैं। मुझे भी शक तो हो रहा है, वो आदमी है तो वैसे बहुत अजीब। ये कहकर सभी गांव वाले छाता सिंह के घर पहुंच जाते हैं। घर के पास पहुंचते ही वो सब चौंक जाते हैं, क्योंकि छाता सिंह के घर से वाकई में पानी की आवाज आ रही थी। सरपंच जी, उसके घर से पानी की आवाजें आ रही हैं। पूरे गांव में सूखा पड़ा है, पानी की एक बूंद भी नहीं है, और यहाँ पर पानी की आवाज आ रही है। चलो अंदर चलकर देखते हैं कि आखिरकार माजरा क्या है। छाता सिंह की आस तो खैर नहीं। चलो। वहां पहुंचकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। छाता सिंह के आंगन में एक बड़ा सा कुआं खुदा हुआ था जिसमें पानी भरा था, और छाता सिंह अपनी कुएं से पानी निकालकर पौधों में डाल रहा था। आप सब लोग यहाँ एक साथ, क्या बात हो गई? अरे छाता सिंह, ये सब क्या है? पूछते हो क्या बात हो गई? अरे इतना सारा पानी तुम कहां से लेकर आए हो? सारे के सारे गांव में सूखा पड़ा है, लोग प्यास से परेशान हैं, और तुम पूछते हो क्या हो गया? और ऐसे हालात में तुम्हारे घर इतना पानी कहां से आया? छाता सिंह कुछ बोलता इससे पहले ही गांव वाले बोलने लग जाते हैं। देखा, जरूर इस छाता सिंह ने अपनी छतरी घुमाई और बारिश चुरा ली। क्यों भैया, तुमको क्या लगा हमको पता ना चलेगा? हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा। छाता सिंह ही है बारिश का असली चोर। क्या क्या? अरे नहीं, आप सब लोग मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। भला कोई बारिश कैसे चुरा सकता है? कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? ये सब तो कुदरत के इशारे से होता है। तो फिर तुम्हारे घर इतना पानी आया कहां से छाता सिंह? क्या पूरे गांव में सूखा पड़ा है और सिर्फ तुम्हारे घर पे ही बारिश हुई है? इसका मतलब तो यह साफ है कि बारिश की चोरी हुई है, और साफ नजर आ रहा है कि तुमने की है। अरे नहीं नहीं, आप लोग ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं। इसकी असली वजह बारिश की चोरी नहीं है सरपंच जी, बल्कि कुछ और ही है। कुछ और? तो हमें भी बताओ छाता सिंह, इसकी वजह क्या है? हम भी जानना चाहते हैं। सरपंच जी, बात यह है कि जब गांव के सभी लोग लापरवाही से बारिश के मौसम में बारिश के पानी को बर्बाद जाने दे रहे थे, उस समय मैंने अपने घर की छत की कुछ इस तरह से मरम्मत की कि बारिश का सारा पानी मेरे घर पर इकट्ठा हो गया। क्या? जरा साफ साफ बताओ और ठीक से समझाओ। मतलब ये है कि गांव की हर घर की छत टूटी हुई है। गांव वालों ने आलस में उसे ठीक नहीं कराया, और जब बारिश के महीने में हर रोज बारिश होती थी तो वही पानी छतों से नालियों में बहकर व्यर्थ चला जाता था। उसी वक्त मैंने अपने घर में एक कुआं खोदा और अपने छत की मरम्मत भी करी, ताकि उस पानी को मैं बचा सकूं ऐसे समय के लिए। ये सुनकर सभी गांव वाले चौंक जाते हैं। बारिश के समय में कभी उन्होंने ऐसा करने के बारे में सोचा ही नहीं था। उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि बारिश के पानी को बचाकर वो ऐसे समय में इस्तेमाल कर सकते हैं। वाह 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 वाह, ये तो तुमने वाकई में बहुत समझदारी का काम किया, और हम सब तुम पे फालतू ही शक किए जा रहे थे। अब से हम सब भी तुम्हारी तरह बारिश के पानी को बचाएंगे और अपनी नालियों, छतों, इन सब की मरम्मत कराएंगे, ऐसे कुएं भी बनवाएंगे। तुम बेवकूफ नहीं हो छाता सिंह, तुम इस गांव के सबसे समझदार व्यक्ति हो। फिलहाल इस सूखे के समय में आप सब लोग इस पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली बार से हम सब मिलकर ऐसा करेंगे ताकि हमारे गांव पर कभी भी सूखे जैसी समस्या ना आए। ठीक है छाता सिंह, जैसा तुम कहो। आप तो इतने महान और समझदार आदमी हैं। हम सब आपकी बेवकूफी में आपकी हंसी उड़ाते थे। अब से हम आपका बहुत सम्मान करेंगे। अब हाँ, आप तो सम्मान के लायक हैं। हम सब आपको पहले समझ ही नहीं पाए। आप सबने बड़े प्रेम से मेरा नाम छाता सिंह रखा था, और मुझे वही पसंद है। इसीलिए आप सब मुझे छाता सिंह ही बुलाइए। और हाँ, जैसा मेरे साथ पहले रहते थे वैसे ही रहिए। मुझे अब इस उम्र में
कोई बदलाव नहीं चाहिए। इस बात पर सभी गांव वाले हंसने लगते हैं और छाता सिंह से माफी भी मांगते हैं। वो सब अपने अपने घर चले जाते हैं। आखिरकार गांव वाले को उनकी खोई हुई बारिश वापस लौट आती है।